नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं यूके टेट एसएसटी का पेपर। ये लगभग 70 क्वेश्चन है। हमने 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के सॉल्व कर चुके हैं। ये आज है एसएसटी। इसमें लगभग रीड जो सिलेबस है उसका 30 से 35 जो कंटेंट है वो मिल जाएगा आपको। इसलिए इस पेपर को ज़रूर देखिए और सॉल्व कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जैसे इसके अंदर भारत संविधान, लोकतंत्र, वृत्तर भारत, भारत 600 से 1000 ईस्वी तक, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इसी के कंटेंट या इसी के क्वेश्चन इसमें अधिकतर आए हुए हैं। यानी कि जो रीड का सिलेबस है उसका 30 से 35 का कंटेंट इसमें है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके 70 में से कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन कालीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। यानी हर्षवर्धन के समय प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला था, नालंदा था, विक्रमशिला था या फिर पाटलिपुत्र था? तो आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन के समय प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन गया था नालंदा। इससे पहले कौन सा चलता था? तक्षशिला प्रसिद्ध था, लेकिन फिर उसके बाद नालंदा हो चुका था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा नालंदा। अगला प्रश्न है 32। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। संसद द्वारा, न्यायपालिका द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। आंसर हो जाएगा डी। यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है, अराकान यामा हिमालय का विस्तार है जो स्थित है। अराकान यामा हिमालय का ही विस्तार जो कहाँ पर स्थित है? नेपाल में, कश्मीर में, म्यांमार में या फिर सिक्किम में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अराकान यामा म्यांमार में स्थित है। तो 33 का आंसर है सी। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश भी है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। वैसे इस पेपर के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो कि आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। शिवाजी के विरुद्ध मुगल सेना के पुरंदर अभियान का नेतृत्व किसने किया था? शिवाजी के विरुद्ध मुगल सेना के पुरंदर अभियान का नेतृत्व किसने किया था? पुरंदर अभियान यानी कि पुरंदर की संधि किसके द्वारा की गई थी? मानसिंह के द्वारा, मुअज्जम के द्वारा, उदय सिंह के द्वारा या जय सिंह के द्वारा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवाजी के विरुद्ध मुगल सेना के पुरंदर अभियान का नेतृत्व किया था जय सिंह ने। यानी क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा डी। वैसे पुरंदर अभियान किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो ये याद रखना भी आपको ज़रूरी है। तो ये हुआ था औरंगजेब के समय। ओके, अगला प्रश्न है, अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होगा एल आकार का, वी आकार का, यू आकार का या सी आकार का? तो आंसर हो जाएगा यू आकार का। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना की गई कब की गई? 1922 में, 1923 में, 1924 में या 1925 में? तो स्वराज दल की स्थापना की गई थी 1923 में। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37। अग्निव्रत के नाम से जानी जाने वाली ज्वालामुखी पेटी है? परिप्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अग्निवृत्त के नाम से परिप्रशांत महासागरीय पेटी जानी जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? उस सुल्तान का नाम बताना है जिसने दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी बनाई थी। मोहम्मद शाह, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न है, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा दी गई है किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी, लकड़वाला, आर्थर लुइस या फिर रैगनर नरकसे के द्वारा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गरीबी के दुष्चक्र की जो अवधारणा दी है वो दी है रैगनर नरकसे ने। यानी आंसर है डी। अगला प्रश्न देखिए 40। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थाएं स्थापित करना आता है। स्वतंत्रता के अधिकार में, समता के अधिकार में, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में?
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मौलिक अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थाएं स्थापित करना धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत में आएगा। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से एक युग्म सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? फोन आल्पस, चिनूक रॉकी, लू भारत या मिस्ट्रल एंडीज। यहाँ पर एक तरफ हवाएं दी गई है और एक तरफ पर्वत दिए गए हैं, जगह दिए गए हैं। तो फोन आल्पस सही है, चिनूक रॉकी सही है, लू भारत सही है। लेकिन जो मिस्ट्रल है एंडीज, ये गलत हो जाएगा। ये एंडीज में नहीं, ये सेंट्रल पर्वतमाला पर चलती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 42, दशराज युद्ध हुआ था। नदी पूछिए, कृष्णा नदी के तट पर, ताप्ती नदी के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर या फिर रावी नदी के तट पर। तो दशराज जो युद्ध हुआ था वो हुआ था रावी नदी के तट पर। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43, निम्नलिखित में से कौन सी समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, आय एवं रोजगार का सिद्धांत, सामान्य मूल्य स्तर एवं मुद्रास्फीति, आर्थिक संवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो यहाँ पर सभी जो है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो ए ऑप्शन है वस्तुओं का मूल्यांकन यहाँ पर कम महत्वपूर्ण है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के लिए दो समझौतों का वर्णन किया गया था। हॉब्स ने, लोक ने, रूसो ने या फिर उपयोग में से किसी ने नहीं। तो यहाँ पर हॉब्स ने, लोक ने, रूसो ने, सभी ने राज्य की उत्पत्ति के समझौते का वर्णन किया है। तो हो सकता है इस क्वेश्चन में बोनस मिले। ओके, तो 44 में डाउट है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की दिशा होगी। कैसी होगी? दक्षिणावर्त होगी, वामावर्त होगी, समदाब रेखाओं की समानांतर होगी, समदाब रेखाओं के समकोण पर होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की दिशा हो जाएगी वामावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। 45 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 46, कानपुर में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया। किसने किया? नाना साहिब ने, बहादुर शाह ने, हजरत महल ने या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे नाना साहिब। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, आय का चक्रीय प्रवाह है उत्पादन, आय तथा व्यय, उपभोग तथा उत्पादन, फर्म तथा उद्योग या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आंसर, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है 48, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजनी नायडू, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डी आंसर करेक्ट। अस्थायी सदस्य कौन बने थे? अध्यक्ष कौन बने थे वो बताना, लेकिन जो स्थायी बने थे वो बने थे राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये पूछना चाहता है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाया जाता है? शनि एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, पृथ्वी एवं मंगल की कक्षाओं के बीच या मंगल एवं शुक्र की कक्षाओं के बीच। तो क्षुद्र ग्रह जो पाया जाता है वो पाया जाता है मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, नूरजहां के बचपन का नाम था? नूर महल, मेहरुनिसा, नूरजहां या फिर ऊपर में से कोई नहीं। तो नूरजहां के बचपन का नाम था मेहरुनिसा। आंसर हो जाएगा बी। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, यह नियम दिया है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, यह नियम किसने दिया है? किंग्स ने, पिंगू ने, जेबीसे ने या एडम स्मिथ ने। तो यह नियम दिया था जेबीसे ने। आंसर हो जाएगा सी। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, यह नियम देने वाले हैं जेबीसे। अगला प्रश्न 52, केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या क्रमशः लोकसभा एवं विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के अनुपात में कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 10%, 15%, 20% या 25%। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 15%। ओके, अगला प्रश्न है 53, 10 डिग्री चैनल है, यानी ये पूछना चाहता है 10 डिग्री चैनल किन के बीच है? अलास्का एवं रूस के बीच, डोवर एवं कालेंस के बीच, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच, छोटा अंडमान तथा कार निकोबार के बीच। तो 10 डिग्री चैनल स्थित है छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के बीच, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 54,
निम्नलिखित में से किस अभिलेख से समुद्रगुप्त के विजयों की जानकारी मिलती है? इलाहाबाद स्तंभ लेख अभिलेख, नानाघाट अभिलेख, नासिक गुफा लेख या भित्री अभिलेख। तो किससे मिलती है समुद्रगुप्त की जानकारी? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से मिलती है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए 55। मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन किसका है? जेएस मिल का, मार्शल का, वॉकर का, किंग्स का। तो यह कथन किसका है? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर मार्शल का। बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 56। गांधी जी की राजनीतिक जीवन से संबंधित घटना है। खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, हड़ताल या फिर उपर्युक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। कहाँ का है? कोलकाता, हावड़ा, कोलकाता मेदिनीपुर, कोलकाता रिसरा या फिर कोलकाता कौन नगर। तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता और हावड़ा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला प्रश्न है गांधी जी इवरिन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, कब हुए थे? मार्च 1931, अप्रैल 1931, मार्च 1930 या फिर अगस्त 1930 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा मार्च 1931 में गांधी इवरिन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है ए। अगला प्रश्न है 59। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होगी 1 प्लस सीमांत बचत प्रवृत्ति, 1 माइनस सीमांत बचत प्रवृत्ति, 1 गुणा सीमांत बचत प्रवृत्ति या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होगी 1 प्लस सीमांत बचत प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है 60। किसने कहा है सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी है? ये कहने वाले कौन है? पामर और परकिंस, क्लॉट, निकोलस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पामर और परकिंस। इन्होंने सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है ए। अगला प्रश्न देखिए 61। निम्नलिखित में से स्थान व उद्योग के युग्मों से संबंधित गलत युग्म है। गलत पूछा है। टीटागढ़ जूट उद्योग, मुंबई लोहा इस्पात उद्योग, कोरबा एल्यूमिनियम उद्योग और धारीवाल ऊनी वस्त्र उद्योग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मुंबई लोहा इस्पात उद्योग नहीं है, टीटागढ़ जूट उद्योग है, कोरबा में एल्यूमिनियम उद्योग है और धारीवाल में ऊनी वस्त्र उद्योग है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 62। निम्नलिखित में से इब्न बतूता का लिखा गया यात्रा वृत्तांत है? इंडिका, आईने अकबरी, रहला या फिर बाबरनामा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रिहला इब्न बतूता द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है सी। अगला प्रश्न है 63। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहाँ कृषि एवं औद्योगिक दोनों क्षेत्र राज्य के द्वारा विकसित किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था को सैनिक एवं नागरिक दोनों शासनों द्वारा नियंत्रित रखा जाता है। बड़े उद्योगों के साथ लघु उद्योगों को भी महत्व दिया जाता है। निजी क्षेत्र के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? निजी क्षेत्र के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का भी सहअस्तित्व होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। 64। संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 8 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 10 दिसंबर 1946 या फिर 11 दिसंबर 1946। तो प्रथम बैठक पूछा है तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कोंकण रेल मार्ग गुजरता है? पर्वत श्रृंखला पूछिए कि किस पर्वत श्रृंखला से कोंकण रेल मार्ग गुजरता है? हिमाद्री पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला या फिर नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो कोंकण रेल मार्ग है वो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से गुजरता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा बी, जिसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। ओके, तो आंसर क्या हो गया? बी। अगला प्रश्न है जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया है पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में या फिर खरोष्टी भाषा में? तो जो जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया है वो लिखा गया है संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख भी माना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है
मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है? थोक कीमत सूचकांक का, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक का, या फिर कृषि उत्पाद सूचकांक का। तो यहाँ पर होगा मुद्रास्फीति की दर को मापने के लिए थोक कीमत सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 68। अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित अधिनियम पारित हुआ, कब हुआ? 1989 में, 1990 में, 1999 या फिर 2000? तो कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर होगा ए, 1989 में। ओके, अगला प्रश्न है, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? भूटान, नॉर्वे, सिंगापुर या ब्राज़ील? तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य के संस्थापक के आंसर बताइए। राजा चोल, राजेंद्र चोल, राजाधिराज चोल या फिर विजयालय? तो आंसर हो जाएगा, संस्थापक पूछा है तो डी, विजयालय द्वारा चोल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है डी। अगला प्रश्न देखिए, आप खुद देख सकते हैं रीड का जो सिलेबस है उसका 30 से 35 का जो कंटेंट है इन क्वेश्चन में देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगला प्रश्न है 71। सहसंबंध गुणांक मापन की कोटि सहसंबंध रीति संबंधित है, यह किसने कहा है? काल, पियर्सन ने, हेरोल्ड ने, डोमर से या फिर स्पीयरमैन से? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल पियर्सन। ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में विद्यमान है? भाग फर्स्ट अनुच्छेद 5 से 11, भाग सेकंड अनुच्छेद 5 से 6, भाग फर्स्ट अनुच्छेद 5 से 6, भाग सेकंड अनुच्छेद 5 से 11? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। तो आंसर हो जाएगा 72 का डी। अगला प्रश्न है 73। रिफ्ट घाटी परिणाम है, किसका है? वलन का, भ्रंशन का, संवलन का या फिर नापे का? तो जो रिफ्ट घाटी परिणाम है वो है भ्रंशन का। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ये फिर से क्वेश्चन आ गया 74। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? जीके गोखले, विलियम जोन्स, हेनरी विवियन डेरोजियो ने या फिर एसएन बनर्जी ने? तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर होगा विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, यानी क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है बी। अगला प्रश्न है 75। राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिससे राज्य अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करता है, यह कथन किसका है? कथन दिया गया है, पूछा गया किसका है? डॉक्टर डाल्टन का, सर हेनरी पार्नेल का, जेबीसी का या फिर एडम स्मिथ का? तो यह कथन हो जाएगा डाल्टन। डाल्टन ने कहा है कि राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिससे राज्य अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करता है, तो यानी 75 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 76। टीथ क्या था? भूमि कर था, कृषि कर था, चर्च द्वारा लगाया गया कर था या ऊपर में से कोई नहीं? यहाँ पर टीथ का मतलब दांत नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा टीथ क्या था? सी, चर्च द्वारा लगाया गया कर। अगला प्रश्न है, टिलाइट बनते हैं, टिलाइट किससे बनते हैं? नदी निक्षेप से, वायु निक्षेप से, भूमिगत जल निक्षेप से या फिर हिमानी निक्षेप से? तो टिलाइट जो बनते हैं हिमानी निक्षेप से बनते हैं, डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 78। मौलिक कर्तव्यों हेतु किस समिति का गठन किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, रणजीत सिंह सरकारी आयोग या फिर बीपी मंडल आयोग? मौलिक कर्तव्यों हेतु जो समिति बनी थी वो बनी थी स्वर्ण सिंह समिति, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 79। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी बुक दी गई है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक हैं एडम स्मिथ, प्रोफेसर रॉबिन्स, जे.एम. किंग्स या प्रोफेसर मार्शल? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जे.एम. किंग्स, सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 80।
किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर टी। अगला प्रश्न है 81। निम्न में से कौन सी पेटी अक्षु अक्षांश कहलाती है? भूमध्य रेखी निम्न दाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधी उच्च दबाव पेटी, उप ध्रुवी निम्न दाब पेटी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अक्षु अक्षांश किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब पेटी। बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 82। भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 15 जून 2005, 15 जून 2004, 11 जुलाई 2003 या फिर 30 जुलाई 2006? तो सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई थी 15 जून 2005। सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 83। कुल उत्पादन क्या होगा जब सीमांत उत्पादन नकारात्मक हो जाए? कुल उत्पादन अधिकतम होगा, कुल उत्पादन इष्टतम होगा, कुल उत्पादन अधिकतम स्तर पर पहुंचकर कम होना शुरू हो जाएगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 83 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 84। संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान दंडीन रहता था नरसिंह वर्मन प्रथम की राज्यसभा में, नरसिंह वर्मन द्वितीय की राज्यसभा में, कृष्ण प्रथम की राज्यसभा में या फिर महेंद्र वर्मन की राज्यसभा में? तो यहाँ पर जो दंडीन है वो किसके दरबार में रहता था वो पूछना चाहता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहता था। बी यहाँ पर सही उत्तर है। दंडीन को चीन भेजा गया था। 84 का आंसर है बी। अगला प्रश्न है 85। वायुमंडल की किस परत में वॉन एलन विकिरण पेटी स्थित है? मध्य मंडल में, ओजोन मंडल में, चुंबकीय मंडल में या फिर उपरिक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप बताएंगे कि वॉन एलन विकिरण जो पेटी है वो वायुमंडल की किस परत में स्थित है। 85 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद द्वारा उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया गया है? अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 129 या फिर अनुच्छेद 130? तो किस अनुच्छेद द्वारा उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाया गया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129, यानी कि सी सही उत्तर है। 87। ये आपके बीमा और बैंकिंग से संबंधित प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार वाणिज्यिक बैंक में कुल जमाओं तथा रिजर्व का एक न्यूनतम अनुपात जो कि सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा तरल रूप में रखा जाता है को कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? नगद आरक्षित अनुपात, बैंक दर, सीमांत आवश्यकता या फिर वैधानिक तरलता अनुपात? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा नगद आरक्षित अनुपात। अगला प्रश्न 88। निम्न में से किस पुस्तक में राजत्व की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत का विवरण मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या ऐतरेय ब्राह्मण? तो राजत्व की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत का विवरण मिलता है ए। यहाँ पर सही उत्तर होगा। 89। भारत का ब्रिटिश के खिलाफ प्रथम आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, स्वदेशी आंदोलन भारत का ब्रिटिश के खिलाफ प्रथम आंदोलन था। इसकी पकड़ या कह सकते हैं ये जब फैला या इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार 1905 में हुआ था, लेकिन अगर प्रथम आंदोलन माना जाता है तो वो रहेगा 1857 की क्रांति। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा ए, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार है जिसमें वस्तुओं का लेन देन होता है, आयात निर्यात होता है, विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय होता है या फिर उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर होगा विदेशी विनिमय बाजार। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय होता है। 91। गुरु नानक के आध्यात्मिक विचारों से संबंधित कविता है? जपजी, बीजक, चैतन्य चरितम या उपरिक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, जपजी। जपजी गुरु नानक के आध्यात्मिक विचारों से संबंधित कविता है। तो 91 का आंसर है ए। 92। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जोड़ता है आइजोल को कन्याकुमारी से, आइजोल को मुंबई से, पोरबंदर को गुवाहाटी से या पोरबंदर को सिलचर से? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जोड़ता है पोरबंदर को सिलचर से। डी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है 93।
निम्न में से भारतीय उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया गया? भारतीय उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया गया? वी रामास्वामी, एच.जे. कानिया, सुधीर रंजन दास, टी.एस. ठाकुर। तो वी रामास्वामी के ऊपर महाभियोग लगाया गया था। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 94। भारत में जनांकीय संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण का विभाजन वर्ष माना जाता है? 1911, 1951, 1921 या फिर 1931? तो 1931 को संक्रमण का विभाजन वर्ष माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी। 95। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? शुक्राचार्य को, मनु को, कौटिल्य को या फिर ऊपर में से कोई नहीं? यह मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न आ चुका है। तो भारत का मैकियावेली कहा जाता है कौटिल्य को। कौटिल्य के अन्य दो नाम और चाणक्य और विष्णुगुप्त। यहाँ पर सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना दी गई। यानी कि पृथ्वी से उत्पत्ति संबंधी जो निहारिका परिकल्पना है वो किसने दी? कांट ने, लाप्लेस ने, जेम्स जीन्स ने या फिर ऑटो श्मिट ने? तो यहाँ पर आंसर होगा लाप्लेस के द्वारा निहारिका परिकल्पना दी गई। तो आंसर हो जाएगा बी। 97। तमिलनाडु के नयनार भक्त थे राम के, शक्ति के, शिव के या ब्रह्मा के? तो आंसर हो जाएगा शिव के। और अलवार थे विष्णु के। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में अदृश्य हाथ का कार्य है। यह अधिमांग की स्थिति में कीमतों में वृद्धि करता है। यह अधिपूर्ति की स्थिति में कीमतों में वृद्धि कमी करता है। दोनों ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, दोनों। यानी कि यह अधिमांग की स्थिति में कीमतों में वृद्धि भी करता है और कमी भी करता है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 99। भारत में संविधान की 10वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 51वीं, 52वीं, 53वीं या 54वीं? तो यहाँ पर आंसर होगा 52वें। यानी 52वीं संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो आंसर हो जाएगा बी। और लास्ट प्रश्न है 100। निम्न में से कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? यह भारत का भूगोल से संबंधित प्रश्न है। नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश 3 ओर से जिस राज्य से घिरा हुआ है वो त्रिपुरा। तो आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो दोस्तों ये थे पूरे 70 प्रश्न 31 से लेकर 100 तक। आपने खुद देखा होगा इसमें रीड से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं, तो इन्हें कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।